नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी दल की पार्टियां जो है वो अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जो प्रमुख चिराग पासवान हैं वो एनडीए में वापसी होने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एनडीए के साथ जुड़कर उनको एक बड़ा पद भी मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है और हम आज बात करेंगे 2024 की। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो रियल न्यूज में राकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, बीजेपी के साथ चिराग पासवान जुड़ सकते हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान को अगर बिहार की वर्तमान राजनीति में देखा जाए तो चिराग पासवान एक अकेले ऐसे अभी राजनेता हैं जिनको अपने साथ मिलाने के लिए जितना एनडीए चाहती है उतना ही महागठबंधन चाहता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अभी केवल लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को ही वो कुवत है कि वो अपनी शर्तों पे दोनों में से किसी भी पार्टी में जा सकती है। ये दूसरी बात है कि एनडीए में जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं और एनडीए के बड़े बड़े नेता उनसे मिल भी रहे हैं। आप बता रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए के साथ जुड़ेंगे, तो फिर उनके जो चाचा भतीजे का जो रिश्ता है और जो चाचा उनके हैं पशुपति पारस जी, वो भी तो खुद एनडीए के साथ जुड़े हुए, तो वो फिर उनका स्थान कहाँ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि आज ही 12 तारीख को जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं तो चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव होना था और उसमें कई नाम आए थे। नाम बड़े बड़े नाम थे जिसमें निर्मला सीतारमन, किरण रिजिजू टाइप के लोग थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बघेल, बहुत सी 12-13 लोगों का नाम आ रहा था। लेकिन बिहार के भी कुछ लोगों का नाम आ रहा था। अच्छा। जिसमें पशुपति पारस, आर.के. सिंह और चौबे जी, अश्वनी चौबे, इन लोगों का भी नाम था कि इन लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उस पर मैं ये कहूँ कि दोनों ही चाचा और भतीजा, मतलब पशुपति पारस और चिराग पासवान, दोनों ने कहा था कि जहाँ वो रहेंगे वहाँ मैं उस गठबंधन में नहीं रहूँगा। मतलब कि अगर पारस जहाँ हैं वहाँ चिराग नहीं जाएंगे। लेकिन अब स्थिति बनी हुई है कि वो पहले से एनडीए में है और इनके एनडीए में जाने की बात हो रही है। तो इन्होंने जो अपनी शर्तें रखी हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है, उसमें यही रखा है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। इनको पशुपति पारस को। हालांकि दूसरे तरफ अगर देखें तो भाजपा ने बाज़ाब्ता पशुपति पारस को भी ये निर्देश दिया था या राय दिया था, जो कहें आप, कि आप दोनों अपने पारिवारिक कलह का समाप्ति कर दें, दोनों आदमी मिल जाएं, सुलह कर लें। दूसरी ओर इनको भी इशारे में संकेत हुआ था कि पारिवारिक जो झंझट है जिसको लेकर भाजपा को लगता है कि अगर ये झंझट बरकरार रहा तो निश्चित रूप से जो मतदाता हैं उनमें बिखराव आएगा। इसलिए वो भी चाहते थे। लेकिन अगर उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है तो शायद उतने पर ये मान जाएं। तो क्या लगता है कि चिराग को बीजेपी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं, बहुत बड़ा पद मिलने वाला है क्या? देखिए, इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखने की ज़रूरत है। चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों में यह था कि 6 से 7 लोकसभा की सीटें उन्हें दी जाए, एक राज्यसभा का सीट दिया जाए, साथ में जो भी सीटें उन्हें दी जाए उसकी घोषणा पूर्व में ही कर दी जाए। ये कब की शर्त है?
ये कब की शर्त देखिए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन लोगों के बयान पर, उन लोगों के काम पर तय किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखित कोई शर्त की सूची बनाई है, लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो उनके लोग बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जो उनके बातों से, उनके बयानों से सामने आ रहा है, वो यही है। पिछली बार 6 सीटें उन्हें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो इस बार भी उनकी इच्छा है कि 6 सीटें मिले, 6 से 7 सीट, और एक राज्यसभा का भी सीट मिला था तो उसकी भी चाहत है। उसमें भी 2 ऐसे सीट हैं जिस पे वो किसी भी स्थिति में समझौता करने को तैयार नहीं है। एक सीट तो है हाजीपुर का। हाजीपुर का सीट इसलिए है कि हाजीपुर ही उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान का कार्यक्षेत्र रहा है। रामविलास जी वहाँ बहुत काम किए थे, और वो चाहते हैं कि पिताजी का जो वो जगह है, उस उनके जो काम थे उनको वो आगे बढ़ावें, इसलिए वो किसी भी हाल में हाजीपुर के सीट को नहीं छोड़ना चाहेंगे। या कहूँ तो रामविलास पासवान का जो कार्यक्षेत्र रहा है, कहीं उसके हाथ से निकल ना भी जाए, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने जो उनकी बातें आ रही हैं लगातार, उसमें स्पष्ट है कि उस पर वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। और इसके लिए बजाबते उन्होंने अपनी माताजी को तैयार किया है कि वो चुनाव लड़े, मतलब कैंडिडेट भी लगभग फाइनल है। अच्छा। दूसरा सीट जो बड़ा अहम हो जाता है वो है नवादा का सीट। और नवादा का सीट इसलिए कि सूरजभान सिंह जो कभी एलजेपी के सांसद रहे हैं, उन पर ये आरोप है या ये माना जाता है कि इनके परिवार के बीच जो टकराव शुरू हुआ, जो खटास हुआ, उसमें सूरजभान सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, और उसका जिम्मेवार चिराग पासवान सूरजभान सिंह को मानते हैं। इसीलिए उनका ये कहना है कि हर हाल में नवादा से उनको सूरजभान सिंह को हराना है। तो उस हराने के लिए स्वाभाविक है कि वो सीट चाहिए होगा। जरूर जरूर। ठीक है। अब कुछ और भी मामले हैं जिस पर वो चाहते हैं। एनडीए से उनका सवाल ये भी है कि क्या मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी। आज तो चर्चा भी थी कि 12 तारीख को आज जो मोदी कैबिनेट का रिसफल होना था, उसमें ये बातें थी कि ये मंत्री बनाए जाएंगे, हालांकि विभाग की बात नहीं थी। इसलिए अभी एक तरह, अच्छा, सबसे अहम बात क्या है कि जिस तरह वो एनडीए से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़ रहे हैं, उसी तरह उनकी बातें तेजस्वी से भी हो रही है। मतलब महागठबंधन के साथ भी कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। तो इसको क्या बिहार की जनता क्या मानेगी, या तो आरजेडी के साथ जाएगी या बीजेपी के साथ? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फंडा है। फंडा ये है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। नीतीश कुमार पे ही नहीं, आरजेडी पे भी वो निशाना कर चुके हैं। आरजेडी पर वो निशाना साधते रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब उनके यहाँ रोज़ा के समय अफ्तारी पार्टी था, उसमें भी गए थे, और कई जगह उन्होंने कहा था, या जब परिवार के टूटने की बात थी, टूट रही थी, स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मैं हमेशा उनके साथ हूँ। मतलब कि इन लोगों का पारिवारिक संबंध तो है ही है। भले राजनीति में तो बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत दूसरी बातें होती हैं जो दिखता नहीं है राजनीति में। तो वो उनके साथ थे। तो एक तरफ महागठबंधन भी चाहता है कि वो उनके साथ चले जाएं, दूसरी ओर एनडीए, हालांकि एनडीए इसमें आगे है। आपको याद होगा पिछले रविवार को नित्यानंद राय पटना में उनसे मिले थे, लगभग 45 मिनट तक बातें हुई थी। उसके बाद नित्यानंद राय से जब पूछा गया था इस भेंट के बारे में, तो उन्होंने बाज़ाब्ता कहा था कि हम दोनों भाई मिले हैं और ये तो हमारा पुराना घर है। मतलब कि वो यहाँ आ रहे हैं पुराने घर में। अरे वापसी तो घर में ही होती है। जी जी जी। उसी तरह जब चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान ने बड़े शातिर राजनीतिज्ञ की तरह कहा कि अभी हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर मैं कोई खुलासा नहीं करूँगा, इसलिए कि ये गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। मतलब बड़े आराम से उन्होंने स्केप कर लिया इस प्रश्न से।
लेकिन अभी आज की जो बातें हैं उसमें है कि अभी वो दिल्ली में है और दिल्ली में अमित शाह से भेंट करने के लिए बाकायदा उन्होंने समय मांगा है। हाँ जी। हालांकि अभी समय नहीं मिला है, लेकिन अब उसके पीछे क्या मामले हैं, चूँकि जब पटना में बैठक हुई थी तो चिराग पासवान ने कहा था कि अभी बैठकों का दौर चलेगा। तो कहने का मतलब कि नित्यानंद राय को लगाया गया था भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को अपने साथ मिलाने के लिए, तो एक सीढ़ी तो वो चढ़ चुके हैं। अब जो फाइनल होना है, और फाइनल क्या होना है, इन्हीं शर्तों पर बात होनी है। तो मुझे लगता है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि अमित शाह के साथ जब इनकी मुलाकात होगी तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट में आ सकते हैं। देखिए, अमित शाह को जादूगर माना जाता है, तो अमित शाह से भेंट होने के बाद कुछ न कुछ ऐसा होगा कि कुछ शर्तें जो इन्होंने रखी हैं उसको भी छोड़ेंगे और एनडीए के साथ जुड़ेंगे भी, मंत्री पद भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन उसके लिए 2-4 दिनों का समय लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप रियल न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आपको मैं बता दूं कि बिहार की जो राजनीतिक है वो राजनीतिक में काफ़ी हलचल सा मच गया है। एक तरफ आरजेडी जो है अपने उनके जो राजनीतिक दल के जो भी पार्टियां हैं उन लोग में फूट हो रही है, कभी शिक्षा मंत्री पे बात आ जा रही है तो कभी नीतीश कुमार पे आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो है बीजेपी में भी ये बहुत बड़ा एक बम जो कहा जाता है, बम फूटने वाला है। बिहार के लोगों को चिराग का जो रोशनी होती है, चिराग आने वाला है, तो ऐसे माना जा सकता है कि चिराग पासवान के पार्टी के लोगों की उम्मीद भी पूरी हो। ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहे रियल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।